क्या आपको थोड़ी निराशा नहीं होगी अगर आपने नए माता पिता को अपनी लिखी हुई पेरेंटिंग के सिद्धांतों पर आधारित किताब दी हो और बाद में पता चले कि वे उस किताब को ऑनलाइन बेच रहे हैं? अगर आपने अपने चर्च के कुछ विश्वासियों को जो अपने मिशन ट्रिप के लिए फंड इकट्ठा कर रहे थे पैसे दिए हों और बाद में पता चले कि उन्होंने आपके दिए हुए पैसे से नया सोफा या कुछ नए कपड़े खरीद लिए, तो आपको कैसा लगेगा? तो मैं आपको बताता हूं, कुरिन्थुस की यह छोटी सी कलीसिया भी कुछ ऐसा ही कर रही थी। उन्हें परमेश्वर से आत्मिक वरदान मिले थे, लेकिन वे उनका उपयोग उस तरह कर रहे थे जैसा परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा था। पहले कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में पौलुस ने उनके आत्मिक वरदानों के प्रति असंतुलित दृष्टिकोण को संबोधित किया, क्योंकि वे अपनी सारी ध्यान सार्वजनिक आकर्षक वरदानों पर केंद्रित कर रहे थे। पौलुस ने उन्हें 29 और 30 पदों में याद दिलाया कि परमेश्वर ने हर विश्वासी को चंगाई, भाषाओं में बोलने या भविष्यवाणी करने के वरदान नहीं दिए हैं, लेकिन कुरिन्थुस की कलीसिया के सभी लोग ये विशेष वरदान चाहते थे। मेरा मतलब है, वे वरदान रोमांचक और सनसनीखेज थे, पर वे लोग उन्हें गलत कारणों से चाहते थे। अब जैसे ही हम आज 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, पौलुस विशेष रूप से भाषाओं के वरदान को संबोधित करने जा रहे हैं। साफ कहूं तो मुझे लगता है कि यह अध्याय आज के करिश्मई आंदोलनों में सबसे अधिक अनदेखा किया गया है, जबकि यह अध्याय बाकी पूरे नए नियम के सभी अध्यायों की तुलना में भाषाओं के बारे में सबसे अधिक बोलता है। आज भी बहुत से लोग वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो ये विश्वासी पहले शताब्दी के कुरिन्थुस में कर रहे थे। अब पहले 25 पदों में पौलुस भाषाओं के उपयोग के लिए 2 मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, और वे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं उत्थान और समझ। भाषाओं का वरदान एक अलौकिक वरदान था जो लोगों को ऐसी भाषा में बोलने की सामर्थ्य देता था जिसे उन्होंने कभी सीखा नहीं था। मुझे विश्वास है, जैसे यह मूल रूप से पेंतेकोस्त के दिन हुआ था कि हर भाषा दुनिया में कहीं न कहीं बोली जाने वाली कोई न कोई झांत भाषा थी। प्रारंभिक कलीसिया में भविष्यवाणी का वरदान भी कार्य कर रहा था। भविष्यवाणी का अर्थ था श्रोता की भाषा में ईश्वर द्वारा प्रकट या प्राप्त सत्य को घोषित करना। अब पौलुस इस अध्याय में जिस सत्य को बार बार बल देते हैं और जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, वह यह है कि भविष्यवाणी का महत्व वास्तव में भाषाओं से अधिक है। पौलुस यहां पहले पद में लिखते हैं, प्रेम का पीछा करो और आत्मिक वरदानों की भी लालसा करो, विशेषकर कि तुम भविष्यवाणी कर सको, अर्थात तुम लोगों तक परमेश्वर का वचन उनकी भाषा में पहुंचा सको, ऐसी भाषा में जिसे वे समझते हैं। और वे यहां दूसरे पद में इसका कारण समझाते हैं, जो कोई किसी भाषा में बोलता है वह मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से बोलता है, क्योंकि कोई उसे समझता नहीं। अब आज बहुत से लोग इस पद का उपयोग यह तर्क देने के लिए करते हैं कि वे अपनी, जिसे वे प्रार्थना कक्ष कहते हैं, उसमें भाषाओं के वरदान का निजी रूप से उपयोग कर सकते हैं। प्रियजनों, कोई भी वरदान केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं था। यह ऐसा ही होगा जैसे कोई कहे कि उसके पास देने का वरदान है, लेकिन वह केवल खुद को ही देता है। मान लीजिए मेरे पास सिखाने का वरदान है और मैं एक उपदेश तैयार करता हूं, फिर मैं अपने कमरे में जाकर उसे सुनाता हूं, फिर मैं बाहर आकर आपसे कहता हूं, वह एक अद्भुत संदेश था, वह मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव था। संभवतः आप मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाने की सोचेंगे। पौलुस यहां यह प्रोत्साहित नहीं कर रहे कि आप ऐसी किसी निजी प्रार्थना में समय बिताएं जिसमें आप ऐसी भाषा में बोलें जिसे आप खुद भी नहीं समझते। वास्तव में पौलुस यहां नीचे 14वें पद में स्पष्ट रूप से कहते हैं, क्योंकि यदि मैं किसी भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, पर ध्यान दें, मेरा मन निष्फल रहता है। तो मैं क्या करूं? मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा, पर मैं अपने मन से भी प्रार्थना करूंगा। दूसरे शब्दों में पौलुस कह रहे हैं कि जब आप ऐसी भाषा में प्रार्थना करते हैं जिसे आपका मन समझता है और आत्मा उसके साथ सहयोग करती है, तब आप प्रार्थना में परमेश्वर के सबसे निकट होते हैं। अब पौलुस किसी रहस्यमय प्रार्थना भाषा को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं जिसे आप समझ नहीं सकते। वास्तव में वह यहां कहते हैं, अरे वह तो निष्फल होगा।
वह तो किसी के लिए लाभकारी नहीं होगा। इसी तरह कलीसिया में भी व्याख्या की आवश्यकता स्पष्ट है। वास्तव में पौलुस यहाँ 19वें पद में लिखते हैं, कलीसिया में मैं दूसरों को सिखाने के लिए अपने मन से 5 शब्द बोलना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि मैं किसी भाषा में 10,000 शब्द बोलूं। आखिरकार मेरा मतलब है, अगर भाषाओं की व्याख्या नहीं की जाती तो सभा को क्या लाभ होगा। आप जानते हैं, मैंने टेलीविजन पर और व्यक्तिगत रूप से पादरियों को सुना है जो किसी कथित भाषा में बस बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं और फिर बिना किसी व्याख्या के अपने उपदेश पर वापस आ जाते हैं। अगर प्रेरित पौलुस श्रोताओं में होते तो शायद वे खड़े होकर कहते, महाशय, आपने जो अभी किया उससे आपको भले ही खुद को महत्वपूर्ण महसूस हुआ हो या आप आध्यात्मिक दिखे हों, लेकिन जहां तक कलीसिया के शरीर को उन्नत करने की बात है, यह बिल्कुल भी फलदायक नहीं था। इससे किसी की भी कोई मदद नहीं हुई। फिर से पौलुस उन्नति के सिद्धांत पर जोर दे रहे हैं। अब तीसरी आयत में पौलुस लिखते हैं, जो भविष्यवाणी करता है अर्थात अपनी श्रोताओं की भाषा में बोलता है, वह लोगों से उनकी उन्नति, प्रोत्साहन और सांत्वना के लिए बोलता है। अब यह फलदायक है, यह अर्थपूर्ण है। लेकिन आप शायद प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पेंतेकोस्त के दिन के बारे में सोच रहे होंगे, जब प्रेरितों ने पहली बार अन्य भाषाओं में बोला था। सलोमन के बरामदे में कोई दुभाषिया नहीं था। ध्यान रखें कि उस घटना में दुभाषियों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि प्रेरित विभिन्न भाषाओं में बोल रहे थे, जो वहां इकट्ठा हुई भीड़ में मौजूद लोगों की भाषाएं थीं। हर किसी ने अपनी मातृभाषा में बोला जाता हुआ सुना। दूसरे शब्दों में, प्रेरितों में से कोई यूं कहें तो स्पेनिश में बोल रहा था, क्योंकि वहां स्पेन से लोग मौजूद थे और वे संदेश को समझ सकते थे। लेकिन अब पौलुस जिस बारे में बात कर रहे हैं वह अलग है। स्थानीय कलीसिया में कोई भी स्पेनिश नहीं समझता और वहां एक दुभाषीय की आवश्यकता होती है ताकि वह उसका अनुवाद कर सके और लोग उसे समझ सकें। और यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है ताकि आत्मिक उन्नति हो सके। उन्नति का यह मार्गदर्शक सिद्धांत यह बताता है कि परमेश्वर से मिला हर आत्मिक वरदान, जिसमें भाषाएं भी शामिल हैं, अन्य विश्वासियों की उन्नति, प्रोत्साहन और कलीसिया के निर्माण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। अब इसके साथ ही आपके पास दूसरा मार्गदर्शक सिद्धांत है जो बहुत करीब से जुड़ा हुआ है, और वह है समझ का मार्गदर्शक सिद्धांत। विश्वासी की उन्नति के लिए, कलीसिया के लाभ के लिए समझ होना आवश्यक है। लेकिन यह समझिए, इस चमत्कारी वरदान की प्रकृति यानी भाषाओं के वरदान की, इसका अर्थ यह था कि मंडली उस बोली गई भाषा को नहीं समझ पाती, चाहे वह स्पेनिश हो या मंदारिन। तो एक बार फिर पौलुस व्याख्या के वरदान की आवश्यकता पर जोर देते हैं। वह यहां 10वीं आयत में लिखते हैं, निस्संदेह संसार में बहुत सी विभिन्न भाषाएं हैं और कोई भी अर्थहीन नहीं है, पर यदि मैं उस भाषा का अर्थ नहीं जानता तो मैं बोलने वाले के लिए परदेशी हो जाऊंगा और बोलने वाला मेरे लिए परदेशी होगा। अब एक बार फिर पौलुस यह जोर दे रहे हैं कि यदि भाषा की व्याख्या नहीं हो तो उस भाषा की कोई समझ नहीं होती, और यदि समझ नहीं है तो निश्चित रूप से आत्मिक उन्नति भी नहीं होती। इसी कारण पौलुस यहां 13वीं आयत में लिखते हैं कि जो व्यक्ति अज्ञात भाषा में बोलता है उसे प्रार्थना करनी चाहिए कि कोई ऐसा हो जो उसकी कही बात की व्याख्या कर सके। तो पौलुस जो बात कह रहे हैं वह यह है कि भाषा अर्थात जीभ को हमेशा समझ के लिए एक व्याख्याकार के साथ होना चाहिए। अन्यथा सच कहें तो यह बस बहुत शोर है, बहुत सा अजीब शोर। अगर कोई अविश्वासी ऐसे किसी चर्च सेवा में आ जाए तो क्या होगा? पौलुस यहां ऐसे ही स्पष्ट शब्दों में उन मसीहियों के प्रति लिखते हैं जो बिना किसी व्याख्या के जीभों में बोल रहे थे। वह यहां 23वीं आयत में लिखते हैं, क्या वे नहीं कहेंगे कि आप पागल हो गए हैं? प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आत्मिक उन्नति और समझ के सिद्धांत न हो तो न तो विश्वासियों को और न ही अविश्वासी आगंतुकों को इस वरदान से कोई लाभ होगा। अब इसी के साथ हम शायद इस अध्याय की सबसे अधिक अनदेखी की गई आयतों पर पहुंचते हैं।
21वीं आयत में पौलुस यशायाह 28D11-12 की भविष्यवाणी की आयतों का उल्लेख करते हैं, जहां प्रभु इस्राएल से बात कर रहे हैं और वादा करते हैं कि वे उनसे विदेशी अजीब भाषाएं बोलने वाले लोगों के माध्यम से बात करेंगे और फिर भी वे नहीं सुनेंगे। दूसरे शब्दों में, सैकड़ों साल पहले परमेश्वर ने यशायाह के माध्यम से यह वादा किया था कि वह यहूदी लोगों के लिए एक संकेत के रूप में एक विदेशी भाषा भेजेंगे कि उन्होंने सच्चे मसीहा को अस्वीकार कर दिया है। अब पौलुस यहां 22वीं आयत में लिखते हैं, इसलिए भाषाएं एक संकेत हैं, विश्वासियों के लिए नहीं बल्कि अविश्वासियों के लिए। सुनिए, इसे बिल्कुल न चूकें। भाषाओं का वरदान जब सही ढंग से व्याख्यायित किया जाता था तो न केवल कलीसिया को निर्विवाद रूप से अलौकिक प्रकाशन के साथ शिक्षित करता था, जो कि पवित्र शास्त्र के पूर्ण होने तक बहुत सहायक होता, बल्कि यह अविश्वासी इज़राइल को भी एक संदेश भेजता था कि उन्हें प्रेरितों की बात अवश्य सुननी चाहिए। यह संकेतात्मक वरदान यशायाह की चेतावनी की पूर्ति था कि राष्ट्र ने मसीहा को अस्वीकार कर दिया था। मैंने वर्षों से करिश्माई लोगों से पूछा है कि उनके कलीसिया सभाओं में कितने यहूदी लोग उद्धार पा रहे हैं, और मुझे आपको बताना है, वे मुझे कुछ अजीब नजरों से देखते हैं। और मैं उन्हें इस पाठ की याद दिलाता हूं कि यह एक अनूठा और अस्थायी वरदान था और यही इसका उद्देश्य था। पौलुस यहीं पर स्पष्ट कहते हैं, यह संकेत किसी विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि अविश्वासी यहूदी राष्ट्र के लिए है। खैर, इसी के साथ आज के लिए हमारा समय समाप्त होता है। हम अगली बार फिर से यात्रा शुरू करेंगे प्रियजनों, और तब तक प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।